Hello everyone, I am Musarat Anis, first year MBBS student in Samara State Medical University in Russia. So guys, welcome to my new video. तो guys हमारा आज का टॉपिक है 5 things student must know before coming to Russia. तो guys स्टार्ट करते हैं वीडियो. सो गाइज फर्स्ट हम बात करते हैं क्लासेस की. 100-200 बच्चों में क्लासेस नहीं होता गाइज. एब्रॉड का ये सिस्टम है, आपको 15-16 बच्चों का ग्रुप बनता है अलग से. देन यहाँ पे 20 ग्रुप है, ऐसे 15-16-17 ऐसे करके ग्रुप बना हुआ है. ऐसे 15-15 बच्चों का 15-15 बच्चों की अलग से पढ़ाई होती है. तो वहाँ पे अगर कोई 1-2 ऐसा एब्सेंट हुआ तो क्लास टीचर्स पूछती है. इसीलिए डेट्स वाई आपको क्लासेस करनी है डेली, आपको अटेंडेंस मैंडेटरी है. तो गाइस यहाँ पे क्लासेस को बिल्कुल इजी मत लेना कि चलो नहीं पढ़ा, नहीं गए क्लास एंड एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़कर पास हो गए. ऐसा सीन नहीं है, आपको डेली क्लासेस जाना मैंडेटरी है. बल्कि यहाँ पे गाइज डेली क्लासेस में टेस्ट भी होते हैं, मतलब वाइवा टाइप कि जो मैं आपको टीचर ने पढ़ाया एंड देन वो आपसे क्वेश्चन करेंगे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्लास तो गए लेकिन सुना नहीं, पढ़ा नहीं, अरे चलना 2 घंटे की क्लास करके निकल जाते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. आपको कोई टीचर, मतलब हमारे यहाँ पे कंट्रोल्स, जैसे वाइवा होता है ना, उसे यहाँ पे कंट्रोल्स कहते हैं. तो जैसे हमारी 3 क्लासेस, मतलब 4 क्लासेस हो गई एंड देन 5th क्लास में हमारा वो कंट्रोल होगा कि जो 4 क्लासेस हमने की जिस भी सब्जेक्ट की, अब उसकी वो क्लास टेस्ट कहते हैं, वो क्लास टेस्ट का टाइप का होगा एंड उसका मार्क्स लगेगा गाइस. ठीक है, वो उसका 5 आउट ऑफ होता है. अगर आप 3 आए आपके तो आप पास हो गए, और 4 आए तो ठीक है, एंड 5 आउट ऑफ मतलब 5 आउट ऑफ 5 आए तो एक्सीलेंट है. तो इसी ये हमारी मार्किंग है. और इसीलिए गाइस क्लासेस आना भी आपको ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप क्लासेस नहीं आओगे तो जब हमारा वाइवा होगा, कंट्रोल होगा, तो आपको टीचर बहुत अच्छे से डांटेगी एंड बोलेगी भी. क्लासेस तो पहली बात आपको छोड़नी नहीं है विदाउट एनी रीज़न. अगर आपके पास रीज़न है, आप अगर तबीयत खराब है तो आप यहाँ पे डॉक्टर से दिखाओ, एंड अदरवाइज विदाउट एनी रीज़न आप नहीं छोड़ सकते क्लास. फिर आप अपने ग्रुप लीडर को आप अपना रीज़न दो एंड देन वो आप टीचर को बताएंगे कि हाँ ये बच्चा इस रीज़न से नहीं आया. तो यहाँ पे क्लासेस छोड़ना भी आसान नहीं है. क्लासेस छोड़नी ही नहीं है, वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है, वो अलग बात है. अदरवाइज ऐसे फालतू का कि मन नहीं किया, सोए रह गए, ये बहाने नहीं चलेंगे यहाँ पे गाइज. तो गाइज हमारा सेकंड टॉपिक है रशियन लैंग्वेज. अभी भी काफ़ी मेरे से बच्चे पूछते हैं कि दीदी वहाँ पे रशियन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है क्या? इंग्लिश मतलब इंग्लिश काफ़ी नहीं है क्या? इंग्लिश से काम नहीं चल जाएगा क्या? ऐसी बात नहीं है. हमारी क्लासेस जो होती है वो इंग्लिश में ही होती है, वहाँ पे ऐसा कोई रशियन का सीन नहीं है. बट गाइज यहाँ पे आप रह रहे हो, किसी दूसरे कंट्री में आप आ रहे हो, तो वहाँ पे आपको यहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, रशियन. और इसके लिए गाइज हमारे कॉलेज में हफ्ते में 3 क्लासेस भी लगती हैं रशियन की. और जब हमारी 5 साल कंप्लीट हो जाएगी पढ़ाई की, तो हम इंटर्नशिप यहीं से करने वाले हैं 6th ईयर. ठीक है, तो जब हमारी इंटर्नशिप होगी यहाँ पे, ड्यूरिंग इंटर्नशिप जब हम पेशेंट हैंडल करेंगे, जब उनसे इंटरेक्ट करेंगे, जब उनसे कम्युनिकेट करेंगे, तो आप प्रिस्क्राइब करने के लिए, बात करने के लिए आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए. आप कैसे बात करोगे? आप उनसे इंग्लिश में बात करोगे, ठीक है, 5 साल आप रह चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अब आपको रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए ना. दैट्स वाई हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक भी हमें रशियन लैंग्वेज सिखाते हैं. हफ्ते में 3 क्लासेस लगती हैं रशियन की, 2.5 घंटे की. तो दैट्स वाई यहाँ पे कोई मतलब ये इजी नहीं है सीखना. हाँ थोड़ा मतलब कोई दूसरा लैंग्वेज है, बट फन क्लासेस होती है. ऐसा नहीं है कि आपको डंडा मार के सिखाएंगे, ये फन क्लासेस होती है, क्योंकि एक लैंग्वेज क्लासेस है. लैंग्वेज क्लासेस आपको पता है ये किसी भी लैंग्वेज की हो सकती है. दैट्स वाई हमें रशियन क्लासेस अच्छी लगती हैं. अच्छे हमारी जो मैम है अन्ना मैम, वो गाइस बहुत अच्छी हैं. फर्स्ट सेमेस्टर में भी वही टीचर थी हमारी, सेकंड सेमेस्टर में भी वही टीचर है, सेम टीचर है. तो गाइस ये था, मतलब मेरे कहने का मोटिव यही है कि हाँ रशियन क्लासेस, मतलब रशियन लैंग्वेज ज़रूरी है. आप यहाँ पे आओगे तो आपको रशियन की वो क्लासेस लगेंगी, और आपको सीखना मैंडेटरी है, आपको आना भी मैंडेटरी है. क्योंकि आप कहीं भी यहाँ पे लोकल मार्केट में, लोकल शॉप में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको रशियन में ही कम्युनिकेट करना पड़ेगा. इंग्लिश काम नहीं कर पाएगा. आप कहाँ कहाँ ट्रांसलेटर लेकर घूमोगे, और आज लिया कल लिया, बट आपको आज नहीं तो कल, चलो आप यहाँ पे तो 1-2 साल ट्रांसलेटर से काम चला लोगे, बट व्हाट अबाउट इंटर्नशिप में तो आपको पेशेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए रशियन लैंग्वेज आनी चाहिए. डेट्स वाई आपको रशियन इंपॉर्टेंट है. तो गाइज अब हमारा थर्ड टॉपिक है रैगिंग. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि, मतलब पूछते भी हैं, और जो नहीं पूछते उनके दिल में ऐसा रहता है गाइज कि वहाँ पे एब्रॉड जा रहे हैं, वहाँ पे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे सीनियर्स मिलेंगे, रैगिंग होगी या नहीं. इंडिया जैसे कॉलेज को यहाँ पे गाइज सोच लेते हैं, क्योंकि हमें जैसे दिखाया जाता है, जैसे बताया जाता है कि कॉलेज लाइफ में रैगिंग होती है, मेडिकल स्टूडेंट करते हैं. ऐसा कुछ नहीं है गाइज. जिस फ्लोर पे मैं रहती हूँ यहाँ पे सारे सीनियर के साथ गाइज मेरी दोस्ती हो चुकी है. हम लोग मस्त रात में खाना वाना बनाते हैं, ऐसे बातें करते हैं, सब दोस्त बन चुके रहते हैं. कभी भी मतलब एहसास दिल में नहीं आता कि सीनियर है डर के रहो, क्या बोल दिया, क्या कर दिया. हाँ रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, बट ऐसा वो डर नहीं है कि ओ माय गॉड मतलब सीनियर है, कुछ बोल दिया तो कर देंगे. ऐसा कुछ नहीं गाइज, क्योंकि ये लोग भी गाइज अपने फैमिली से दूर है, ये भी अलग दूसरे कंट्री में है, हम भी दूसरे कंट्री में, हम सब एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं. एंड दैट्स वाई हम सब एक फैमिली हैं गाइज एंड ऑफ द डे.
तो यहाँ पे ऐसा रैगिंग का सीनियर का कोई डर नहीं है, कोई सीन नहीं है। और गाइज हमारा फोर्थ टॉपिक है मेस। तो गाइज हाँ, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में गाइज फर्स्ट ईयर मेस कंपलसरी होता है और गाइज ज़रूरी भी है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ की सिस्टम आपको नहीं पता, तो आप आते ही 2 दिन बाद अपना हाथ पैर नहीं चला सकते कि चलो मैं तो चलिए खाना बनाने, बिरयानी बनाने, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स वाई हमें फर्स्ट ईयर कंपलसरी होता है मेस। और ये मतलब सही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें 3 टाइम का खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड नॉन वेज, वेज, हलाल, हलाल नॉन हलाल भी गाइस मुझे दूसरे कॉलेज का नहीं पता, बट मेरे कॉलेज में हलाल है, नॉन हलाल भी मिलता है, तो हम लोग हलाल खाते हैं। एंड गाइज यहाँ पे मतलब मैथ्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप फर्स्ट ईयर, ऐसा नहीं है कि मैथ्स लिया तो आप खुद से नहीं बना सकते, हम लोग खुद से भी बनाते हैं। जैसे कुछ आज मन किया या क्लास से आया, कुछ मन किया पास्ता खाने का, चाउमीन बनाने का, तो हम रात को भी बना सकते हैं, शाम को बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कुकिंग के लिए कोई नहीं रोकेगा, 24 घंटे किचन खुला रहता है। मतलब हमारा एक किचन है जहाँ हम खाना बनाते हैं, खुद सेल्फ कुकिंग भी कर सकते हैं। एंड सेकंड ईयर से आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हो अगर आपकी मर्जी है तो। और अगर आप वो मेस लेना चाहते हो तो मेस भी ले सकते हो, अदरवाइज आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है गाइज इसमें कि यहाँ पे सारे बर्तन मिल जाते हैं, बस कुकर नहीं मिलता। तो अगर आपको मतलब सेल्फ कुक करते हो यहाँ पे आने के बाद, तो प्लीज़ कुकर लेकर आना, ये मस्ट है कुकर। और गाइज हमारा आज फिफ्थ टॉपिक है हॉस्टल। हॉस्टल गाइज, हॉस्टल में भी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि होगा हॉस्टल कैसा है, गर्ल्स का अलग है, बॉयज़ का अलग है। देखो यहाँ पे ऐसा कहने के लिए नहीं है, क्योंकि हाँ एब्रोड है तो यहाँ की सिस्टम अलग होगी। यहाँ पे आप बिल्कुल एक गर्ल्स के लिए अलग नहीं बना सकते हैं, बॉयज़ के लिए अलग नहीं बना सकते हैं। यहाँ के लोग का मैनेजमेंट होता है, मैनेज करना पड़ता है हर चीज़। दैट्स वाई मतलब जो जिस हॉस्टल में मैं रहती हूँ, मतलब हॉस्टल्स तो है यहाँ पे 4 हॉस्टल्स है, ठीक है, हॉस्टल 2, 3, 4 एंड 5। मैं हॉस्टल नंबर 2 में रहती हूँ। जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो हॉस्टल नंबर 2 में आप रहोगे। और यहाँ का सिस्टम है कि जैसे यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, जो ऐसा 2-4 स्टेयर्स चढ़ने के बाद जो हमारा फर्स्ट फ्लोर होता है, मतलब ग्राउंड फ्लोर जैसे हम कहते हैं, उसे यहाँ पे ये लोग फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। वहाँ पे हमारी कोई क्लासेस चलती है, जैसे फिजिक्स की फर्स्ट सेमेस्टर में क्लासेस लगी थी हमारी वहीं पे। एंड देन सेकंड फ्लोर पे पूरा सेकंड फ्लोर बॉयज़ का है, एंड थर्ड फ्लोर मिक्स है, मतलब हाफ गर्ल्स हाफ बॉयज़। एंड फोर्थ फ्लोर भी पूरा बॉयज़ का है, एंड फिफ्थ फ्लोर पूरा गर्ल्स का है, जहाँ जिसपे मैं रहती हूँ, फिफ्थ फ्लोर सबसे टॉप पे। तो ये थोड़ा मतलब चेंजेस है, हाँ मतलब हाँ यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल कुछ अलग नहीं है। और गाइज यहाँ का वेदर थोड़ा डिफरेंट होता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे स्नो होती है। दैट्स वाई हमें स्नो बूट, स्नो जैकेट लेनी पड़ती है। तो जब हम यहाँ पे आए थे, जब मैं आई थी, तभी भी यहाँ पे हमारे सीनियर्स लेके गए थे शॉपिंग पे। फिर उन्होंने ही हमें दिलवाया कि मतलब बताया, एज अ गाइड किया हमें कि ये वाली जैकेट्स लो, स्टाइल वाले, मतलब वो पतले वाले जैकेट होते हैं वो मत लो, शूज़ बूट उसका जो मतलब शॉर्ट बूट मत लो, लॉन्ग बूट लो, क्योंकि यहाँ पे स्नो हो जाती है। फिर जब स्नो मेल्ट होती है तो पानी पानी हो जाता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है। ये थी गाइज कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिगार्डिंग एब्रॉड MBBS रशिया। होप्स सो गाइज ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, 10वीं दानिया।